विषयों से जब असंतोष होता है तब अनदेखे और अनुभव किए हुए ईश्वर पर आस्था जगती है। भोगे हुए और देखे हुए विषयों में अगर आदमी उलझ जाता है तो अनदेखा और अनुभव किया हुआ सत्य अछूता रह जाता है। भोगे हुए और देखे हुए विषयों के पीछे साधारण प्राणी पड़ता ही है। मद्यपान, मांस भक्षण, उदर पूर्ति जीव से स्वाभाविक गति। स्वाभाविक प्रवृत्ति, निवृत्ति महाफल। खाना पीना, भक्ष्य अभक्ष्य में फिसल जाना, ये जीव की स्वाभाविक गति मनुस्मृति है। लेकिन निवृत्ति महाफला। भोगे हुए में, देखे हुए में नश्वरता का दर्शन करके उनसे निवृत्त होना, ये महाफल को। तो जो भोगे हुए देखे हुए में आस्था, भोगे हुए और देखे हुए में जब अतृप्ति का अनुभव होता है और अर्थहीन अनुभव होता है, तब बिन देखे में आस्था होती है। समझ रहे हैं ना? बिन भोगे में आस्था होती है और वही आस्था श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, त्याग, सहन शक्ति, विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, ये सब पैदा कर देती है। सारे अनर्थों का कारण है, सारे दुख और मुसीबतों का कारण है अहंकार। अहंकार आया कि अहंकार से आक्रांत होकर कोई कर्म करा तो पुण्य क्षीण होता है, शांति क्षीण हो जाती है, विवेक क्षीण हो जाता है। और विवेक क्षीण होता है तभी अहंकार पुष्ट होता है। हकीकत में ईमानदारी से देखा जाए तो जो कुछ हमारे पास है, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, कोई भी चीज हमारी अपनी नहीं है। सर भी हमारा अपना नहीं है। तो ईश्वर की उस अनंत की वस्तु में अपनेपन का दावा करना ये बेईमानी है। तो ये बेईमानी अहंकार से होती है। तो उस अनंत ईश्वर, अनंत ब्रह्मांडों का अधिष्ठान स्वरूप जो ईश्वर है, उस ईश्वर की कुछ वस्तुएं लेकर उस पर हम लोग अपनी मोहर लगा देते हैं। ये बेटा मेरा है, चिंता आ जाएगी। 1000 बेटा अस्पताल में पड़े हो, 1000 बेटा लव मैरिज करते हो, बीमार पड़े हो, तंदुरुस्त हो, हवाई जहाज में उड़ते हो कि हवाई जहाज में गिरते हो, दुख सुख नहीं होता, मेरापन होता, उसका टेंशन होता है। 1000 गाड़ियां मोटर इधर उधर होती है, कोई दुख सुख नहीं होता। जहाँ मेरापन होता है वहां होता है। और मेरापन जितना प्रगाढ़ होता है उतना दुख सुख प्रगाढ़ होता है। मेरापन जितना छिछरा होता है, धुंधला होता है, दुख सुख उतना धुंधला होता है। और मेरापन नहीं है तो कोई दुख नहीं, कोई ममता नहीं। ईश्वर की अनंतता पर ध्यान न देकर अपने छोटे अहम को केंद्रित करके जीव देखे हुए, भोगे हुए विषयों के पीछे अपने को बहाता है तो छोटा हो जाता है, लाचार हो जाता है। और देखे हुए, भोगे हुए विषयों की नश्वरता, तुच्छता जब समझता है तब अनदेखे पर आस्था होती है और जीव धीरे 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 ऊपर उठता है। फिर वो
अव्यक्त को प्यार करता है, जो देखा नहीं और भोगा नहीं जाता, लेकिन उसमें अहम मिटाया जाता है, उसमें देखने वाले को ही तल्लीन किया जाता है। जिससे देखा जाता है उसको देखने के लिए आप स्वतंत्र नहीं रहता। जैसे अंधेरी कोठरियों में है तब तक तो फानस या टॉर्च की जरूरत है, अंधेरी कोठरियों से निकलने तक तो टॉर्च की जरूरत है। और बाहर सूरज को या पूनम के चांद को देखना है तो क्या टॉर्च करेगी भैया? सूरज को देखने के लिए टॉर्च क्या काम करेगी? ऐसे ही अनदेखे को जब देखने की इच्छा होती है तो जिससे अंधेरी कोठरियों में देखा जाता है, तो अंधेरी कोठरियों से बाहर आने तक टॉर्च की, फानस की जरूरत पड़ती है। फिर टॉर्च या फानस का प्रकाश उस प्रकाश में, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में तिरोधायित हो जाता है। ऐसे ही देखे और भोगे हुए चीजों से जब आस्था उठ जाती है, उपरामता होती है, तो अनदेखे अनभोगे को पाने की इच्छा होती है। तो अनदेखे अनभोगे को पाने की जब इच्छा होती तो पाने वाला का अपना जो ढिमढिम है, टिमटिमाता जो है बुद्धि वृत्ति का प्रकाश, वो उसमें लीन हो जाता है, वो वही स्वरूप हो जाता है। तो हमारे चैतन्य स्वरूप परमात्मा से वृत्ति उठती है। तो जैसे भाला के नोक में तेज नोक होती ना, भाले की सुई की तेज नोक होती, ऐसे हमारी वृत्ति के अग्र भाग में, जैसे सुई के आगे भाग में, भाले की नोक के आगे भाग में, ऐसे ही हमारी वृत्ति के अग्र भाग में उस चिदाभास का प्रकाश होता है, परमात्मा के रिफ्लेक्स का। तो जहां जहां वृत्ति व्याप्ति होती है वहां वहां फल व्याप्ति होती है। फल व्याप्ति क्या? मैं यहां बैठा हूं, क्या हुआ? मुझे खबर नहीं कौन आया कौन गया, क्या हुआ खबर नहीं। क्यों? कि वृत्ति व्याप्ति नहीं, वृत्ति कुंठित हो गई थी। वृत्ति व्याप्ति नहीं है। हमारी वृत्ति जब इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख होती है तो जागृत जगत, स्वप्न में आती है, हिता नाम की वृत्ति में आती है तो स्वप्न जगत, और वृत्ति जब कुंठित हो जाती है तो नींद की अवस्था। लेकिन वृत्ति जहां से उठती है वो अनदेखा है, अनभोगा है, उसको देखने की जब इच्छा होती है तो संसार को जब देखते हैं तो वृत्ति जहां जाती है तो वृत्ति के अग्र भाग में उस चेतन की किरण जाती। जैसे आप पूरे जाते और आपके हाथ में बैटरी है तो बैटरी के अग्र भाग में बल्ब, और बल्ब के भी अंदर वो जरा सा बल्ब का प्रकाश फैलाने वाला कैसा है। आप इतने बड़े, और रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रेन को समझ लो, इतनी बड़ी ट्रेन है और आगे लाइट, और लाइट का इतना जो फॉक्स है उसमें इतनी थोड़ी लाइट होती। फॉक्स में बल्ब होता है और बल्ब में भी तार होती लाइट की कुछ, तो वो जलती। तो ऐसे आपकी जो वृत्ति है तो वृत्ति के अग्र भाग में चेतन का प्रकाश, इससे पता चलता है। तो वृत्ति तुम्हारी वस्तु के आवरण को भंग करती। जैसे घड़ा है तो आपकी वृत्ति ने घड़े के ऊपर जो आवरण था, आपके और घड़े के बीच जो पता नहीं चलना था, वो वृत्ति ने पता चलाया। आंखें बंद नहीं तो घड़ा है तो आपको क्या पता। तो वृत्ति, आंख खुली और वृत्ति गई, आवरण भंग हुआ। जैसे अंधेरा है तो टॉर्च मारी तो उतना अंधेरा भंग हुआ और वो वस्तु दिखी, ये दिखी, वो दिखी, तो बाकी का अंधेरा है। जहां जहां बैटरी गई वहां वहां वो चीज दिखी। ऐसे ही जहां जहां तुम्हारी वृत्ति जाती है तहां तहां वृत्ति के अग्र भाग में वो तुम्हारा चैतन्य फल व्याप्ति होती। तो चंदा को, सूरज को, इसको, उसको, जिसको देखते सुनते हो, तो जहां जहां सुनने में वृत्ति जाएगी। आप देख रहे एक टक तो सुन नहीं पाएंगे, सुन रहे एकदम ध्यान से तो पास से कौन गुजर गया वो नहीं देखेंगे, सोच रहे हैं तो देख भी नहीं सकेंगे, सुन भी नहीं सकेंगे। वृत्ति जहां है वहीं तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं।
वृत्ति बिखरी है तो सब थोड़ा थोड़ा साथ में होता है। तो वृत्ति व्याप्ति जहाँ होती है वहां वृत्ति के साथ चिदाभास होता है, उसे फल व्याप्ति कहते हैं वेदांत की भाषा में। तो इतर चीजों को तो वृत्ति व्याप्ति से आप देखोगे। अब वृत्ति व्याप्ति से देखने की आदत है, वो देखने सुनने भोगने से जब आपका विवेक जगा और उपराम हुए तो अन देखे और अन सुने पर आस्था होगी। उससे क्या होगी? प्रीति करोगे। प्रीति आपको तो तृप्त करेगी लेकिन प्रेमास्पद को भी खुश कर देगी। प्रेम तो प्रेमी को तो खुश करता है लेकिन प्रेमास्पद को भी खुशहाल कर देता है। और भोग भोगी को तो परेशान करता है, भोक्ता को तो परेशान करता है और भोग को भी नाश कर देता है। भोग भोक्ता को तो शक्तिहीन कर देता है लेकिन भोग को भी नाश करता है। तो वृत्ति से जो भोगा देखा सुना जाता है वो आकर तो वृत्तियां उठ उठ के लीन हो जाती है, इससे तो जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसा जब विवेक जगता है तब अन देखे और अन भोगे में आस्था होती है। आस्था होती है, विवेक जगता है। फिर उसको देखने के लिए वृत्ति व्याप्ति की जरूरत नहीं है। वृत्ति वहां जैसे अंधेरी कोठरियों से निकलने के लिए तो टार्च की जरूरत पड़ी, फानस की जरूरत पड़ी। सूरज को चंदा को देखने के लिए टार्च या फानस की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही इस संसार रूपी अंधेरी कोठरियों को चीजों को देखने के लिए तो वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति की जरूरत पड़ती है। फिर अब इससे जब उपराम हुए तो अपने घर में जब आए तो उस प्रकाशक को देखने के लिए वृत्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। कब जरूरत नहीं पड़ती है? जरूरत तब नहीं पड़ती है जब आप वृत्ति में ब्रह्म भाव पैदा करते हैं, वृत्ति को व्यापक करते जाते हैं। सर्वोहम अखिलोहम निखिलोहम शांतोहम साक्षीहम चैतन्यहम चिदानंदहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम। ये सब जो वृत्तियां जहां जहां भागती है उसको आप कट आउट करते जाते हैं। ये नहीं 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 करते जाते हैं तो बाकी जहां है वहां ठहर जाए। अथवा तो सब मैं हूं नहीं नहीं करके आ जाओ, अथवा सब मैं हूं करके उसको खोल दो। इसीलिए वेद में एक विधि वाक्य है, दूसरे निषेध वाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये विधि वाक्य। और दूसरे निषेध वाक्य कि नेति नेति नेति, ये नहीं ये नहीं, ये आत्मा है कि नहीं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं नहीं, 5 बार है नेति नेति नेति, फिर नेति नेति। तो पृथ्वी जल तेज ये नहीं, आकाश और वायु ये भी नहीं, इनके बाद जो रहता है वो जो है ब्रह्म है। अब एक तरफ तो सब ब्रह्म है, सब भगवान है, और दूसरे तरफ बोलते ये नहीं और बाद में ब्रह्म है भगवान है। तो ये कैसे कि सर्वत्र भगवान है लेकिन ये नाम और रूप में जो दिख रहा है ये बदलने वाला है। नाम रूप जिसके आधार से दिखता है वो सार है, और सार सब में है, अपने को सार नहीं दिखता है ना। जैसे कुंडल सोना है, बोले नहीं, अच्छा तो बंगड़ी सोना है, बोले बंगड़ी है, तो ये बंगड़ी है, ये कुंडल है, ये है, तो ये नहीं, लगड़ी लाओ, तो ले आया कुंडल, ये नहीं, ले आया बंगड़ी, ये नहीं, और ले आया झिरमिरा, ये नहीं, ये नहीं ये नहीं करके क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो सोने की सलाई लानी थी, लगड़ी लानी थी। लगड़ी का ठीक से ज्ञान हो गया तो गहनों में भी वही है। ऐसे ही नेति नेति करके नाम और रूप का बाध करके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो गया तो नाम और रूप में भी वही है, वो ज्ञान हो जाएगा। पहले ही अगर कह दे सब वही है तो जो आए वो खाओ, जो आए वो पियो, जैसा आए वैसा करो, तो अंदर का सुख नहीं मिलेगा तो बाहर का सुख भोगे बिना रहेगा नहीं। और बाहर का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो मुसीबत पैदा ना करे, दुख पैदा ना करे।
हे राम जी, जो अर्ध प्रबुद्ध है, जो अज्ञानी है, उनको सब ब्रह्म का उपदेश करना माना उसको गड्ढे में डालना है। करो ब्रह्म का उपदेश अनधिकारी को करने से तो उसका तो पतन हो जाएगा। इसलिए संयम करके देखे हुए भोगे हुए से जिसको विवेक जग गया है, आस्था उठी देखे हुए भोगे हुए में, और अनदेखे अनभोगे तत्व की जब आस्था पैदा होती है तो उसको विवेक जगता है, वैराग्य जगता है, उसको उसके लिए प्रेम जगता है। उस प्रेम के प्रभाव में बाहर की कितनी भी प्रतिकूलता हो, अपमान हो, ये सब सह लेगा और सत्य को खोज लेगा। और सत्य भीतर मिल गया तो फिर वो निगाहें हो जाएगी, जहां भी देख लेगा सत्य। सोने को ठीक से परख लिया, फिर कोई भी गहना होगा इतना फेट का है जान लेगा। तो बड़ी अड़चन आती है अहंकार है, उस सब उस एक सत्ता का, परमात्मा का है, लेकिन हम अपना मान लेते हैं और जितने जितने का अपना दायरा बना लेते हैं उतना उतना हमको बांधता है। इसलिए दायरा तो भले रहे, लेकिन बाहर का अपना अपना व्यवहार तो ठीक फर्ज संभल के करो, लेकिन दायरा बाउंड्री मजबूत नहीं कर, बाउंड्री खुली रखो। जितनी बाउंड्री अच्छा, तो इसमें भी दो रास्ते। एक तो ये है कि बाउंड्री आप रखो ही मत, हटा दो। अगर हटा नहीं सकते तो बाउंड्री को बड़ा कर दो। देह को मैं मानते हैं और देह के काम आने वाली वस्तु मेरा मानते हैं तो बिल्कुल संकीर्ण अहम रहेगा। इससे परिवार को मेरा मानो तो थोड़ी वृत्ति बढ़ेगी। इसकी अपेक्षा जाति को अपना मानो तो वृत्ति बढ़ेगी। इसकी अपेक्षा तहसील के लोगों को अपना मानो तो और वृत्ति बढ़ेगी। राज्य में अपनत्व कर दो तो और वृत्ति बढ़ेगी। राष्ट्र में अपनत्व कर दो तो और वृत्ति बड़ी हो जाएगी। विश्व में अपनत्व कर दो तो वृत्ति और बड़ी हो जाएगी। और ब्रह्मांड में अपनत्व कर दो तो वृत्ति और बढ़ जाएगी। इससे तुम्हारा वृत्ति जितनी व्यापक होती है उतना सुख ज्यादा होता है। इसीलिए जो कुटुंब के पालू अर्थ के बैल होते हैं ना, कुटुंब पालू, उनकी अपेक्षा जाति या समाज की सेवा करने वाला आदमी ज्यादा सुखी होता है, मस्त होता है। और जातीयता और समाज के दायरे से भी जो आगे खुला है मानवता के लिए, वो और ज्यादा सुखी होता है और प्रभावशाली होता है। जयराम जी की। और महाराज जो देश और परदेश की सीमाएं चित्त में अंकित नहीं करता, मानव मात्र के लिए जिसकी वृत्ति व्यापक हो गई उसका और प्रभाव होता है। जीव मात्र के लिए जिसकी वृत्ति व्यापक हो गई उसका और प्रभाव होता है। और वृत्ति इतनी बड़ी कि वृत्ति एकदम वृत्ति नहीं बची, वृत्ति व्याप्ति की जरूरत नहीं पड़ी। महाराज वृत्ति जहां से उठती है वो स्वरूप ही साक्षात्कार हो। तो देखा हुआ और भोगा हुआ, इनसे जो भी सुख मिलता है वो एक अल्प है, वो सुख शाश्वत है और पूर्ण है। और उससे कितना भी सुख निकलता है फिर भी उतने का उतना, और सारा कितना भी उसमें और कुछ पड़े तो भी उतने का उतना। इसीलिए ऋषि कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वह पूर्ण है। अनंत अनंत विचार निकलते, अनंत अनंत वृत्तियां निकलते, फिर भी वो पूर्ण का पूर्ण। और अनंत वृत्ति हर रोज शांत हो जाती, लय हो जाती। अनंत वृत्तियां तुम सुन सुन के उसमें लय कर देते तो भी पूर्ण का पूर्ण है। कितनी वृत्तियां तुम्हारी निकलती है तब भी वो वैसे का वैसा, और कितने विचार तुम्हारे अंदर पड़ते हैं तभी भी वो वैसे का वैसा, साक्षी वैसे का वैसा, दृष्टा वैसे का वैसा। जो वैसे का वैसा है, एक रस है, वो मैं हूँ, वो मेरा परमात्मा है, सच्चिदानंद है। और ये शरीर में हूँ, ये वस्तु मेरी है, ये घर मेरा है, ये वार मेरा है। ये जितनी जितनी पकड़ अंदर से मजबूत होगी उतना चिंता भय शोक होगा। इसलिए घर में जो कुछ भोजन मिला खा लो, जो धन संपत्ति आ गई तो आ गई, जो रह गई वो रह गई, जो घट गई वो घट गई। अपना यत्न करो, लेकिन अंदर से कहे इसी का नाम ये संसार है। इसने अपमान कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, उस बात को दोहराकर अपनी वृत्ति को बिखेरो नहीं। अपनी वृत्ति जहां से उठती है उस परमात्मा को स्नेह करके वृत्ति वहां लगाओ। वृत्ति वहां लगाने से काम बन जाता है। तो कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण राजी है, और राम के भक्त हो तो राम राजी है, झूलेलाल के भक्त है तो झूलेलाल राजी। झूलेलाल राम कृष्ण ये सब वृत्ति ठहराने के लिए चित्र हैं।
और वृत्ति वहां ठहरे तो अच्छा है, नहीं तो फिर वृत्ति को बड़ा कर दो, काम बन जाएगा। वृत्ति को है तो अनंत की चीज है और वृत्ति को सीमित कुंडाला बना दिया है। ये मेरी जाति, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार और ये मेरा कर्तव्य। बेटों को पाला पोसा, खिलाया पिलाया, शादी कराया, बस ये मेरा कर्तव्य है। इसमें फंस गए, आपने बाउंड्री बना दी। इसीलिए दूसरे के गरीबों के बच्चों को खिलाना पिलाना देना वो दान माना जाता है। दान क्या माना जाता है? तो उनको दोगे तो उधर कोई बैठा है तुमको दे दे। वृत्ति तुम्हारी बड़ी हो जाएगी, तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा। बाकी तुमने 2 मन दाना दिया तो 10 मन दाना कहीं उधर थोड़े तोल के कोई दे देगा। नहीं, तुम्हारी वृत्ति बढ़िया हो जाएगी, जहां जाओगे वो फिर अपने आप एक दूसरे की वस्तुएं आकर्षित कर देती। जैसे लोहा नहीं जाता, लोहे चुंबक जहां जाता है लोहा खींच के आता है, ऐसे ही जितना आपकी वृत्ति व्यापक है उतना ही प्रकृति आपके अनुरूप हो जाती है, अनुकूल हो जाती है। एक तपस्वी तप करके उठे, कुंददंत उनके साथ गए और चलते चलते रास्ते में एक निर्जन प्रदेश आया और सूखा तालाब था, सूखे वृक्ष थे, वहां रात ठहरे। उनके पुण्य के प्रभाव से तालाब भर गया, वृक्षों को फल आ गए और 3 दिन वहां रहे, फल खाए और पानी पिया। जितनी वृत्ति संकीर्ण होती, कुंठित होती है, उतना आदमी का पुण्य क्षीण होता है, अल्पमति का होता है। जितनी वृत्ति व्यापक होती है, सात्विक होती है, उतना पुण्य बढ़ता है। जितना पुण्य बढ़ता है तो प्रकृति अनुरूप हो जाती है, अनुकूल हो जाती है। तो देखे हुए भोगे हुए में आसक्ति का अभाव करना, तो देखने और भोगने वाले वस्तु का ठीक आप भोग सकते हैं। और आसक्ति होती है तो देखे हुए और भोगे हुए में जो आसक्ति होती है तो आप ही भोग बन जाते हैं। ये अथर्ववेद का 39वां अध्याय है, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचितं जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। ये सारा जो जगत है ईश्वरीय सत्ता से ओतप्रोत है, इसलिए त्याग से भोगो, अहंकार से नहीं, मोह से नहीं, मान की लालच नहीं रखो, भविष्य में सुखी होने की लालच नहीं रखो। अभी अपना सुख स्वरूप आत्मा है, संकीर्णता छोड़ दो तो अभी प्रकाशित हो जाएगा। स्थूल शरीर स्थूल चीजों का है, इसलिए शरीर है संसार की सेवा के लिए, शरीर है सेवा के लिए, और मन है चिंतन के लिए। ऐसा चिंतन न करो जिससे दुख पैदा हो, ऐसा चिंतन न करो जिससे आसक्ति और लोभ पैदा हो। ऐसा चिंतन करो कि चिंतन जहां से होता है उसका चिंतन हो जाए। अब बुद्धि है ज्ञान भरने के लिए और तुम हो परमात्मा के लिए। तो शरीर से काम, मन से चिंतन, ईश्वर चिंतन ऊंचा, बुद्धि से अपने प्रियतम तत्व का निष्ठा, और स्वरूप से आत्मा परमात्मा को स्नेह करो। बिल्कुल ठीक पुर्जे ठीक जगह पे लग गए, गाड़ी बिल्कुल चल जाएगी। मन तो ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़। देखे हुए भोगे हुए का आकर्षण न रहे तो विवेक जगेगा, विवेक से वैराग्य जगेगा, मोक्ष की इच्छा होगी, अनदेखे अनभोगे के लिए प्रेम पैदा होगा। वो आपको तो पवित्र कर देगा, मधुर कर देगा, लेकिन प्रेमास्पद को भी आनंद से भर देगा। आप जिस पर निस्वार्थ प्रेम करते वो स्वयं आनंदित हो जाता है। बच्चा माँ को स्नेह करता तो माँ की थकान मिट जाती है। आलिंगन करके माँ को गले से लगा देती, माँ बेटे को गले लगा देती है। तो जैसे माँ को स्नेह करने वाला शिशु आप भी तृप्त होता है और माँ के दिल को भी तृप्ति देता है, ऐसे ही परमात्मा को स्नेह करने वाला ये जीव आप भी तृप्त हो जाता है और परमात्मा को भी तृप्ति दे देता है। परमात्मा को तृप्ति देने की शक्ति जिस जीव में है वो जीव दर दर की ठोकर खा रहा है। आप भगवान को तृप्त कर सकते हैं।
दूसरी बात कि अहंकार, अहंकार प्रेरित जो अहंकार पोषक कर्म है या अहंकार प्रेरित जो कर्म है वो बांधते हैं। इसलिए अहंकार बढ़े ऐसा काम न करें। आप बढ़िया काम करेंगे, लोग वाह वाह करेंगे, अंदर अहंकार न बढ़े। अभी हम लोग कर ये रहे समाज में, कुछ भी शादी मुरादी देखा होगा, अहंकार को सजाने के लिए कर रहे, इसलिए झंझट बढ़ गए। अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, अहंकार मिटाने के लिए काम। सत्कर्म करने से वाहवाही होता है, यश होता है, मान मिलता है, लेकिन वो मान यश अहंकार फुलाने में लगा है तो खत्म हो जाता है। और वही मान अपना तो जीव का तो स्वतंत्र कुछ नहीं है। आपने कुछ दिया या किसी की सेवा की तो आपका अपना तो कुछ नहीं भैया। शरीर भी तो अपना नहीं है, तो अपना क्या है? ईश्वर की कुछ चीजें चुरा कर अपनी मोहर मार देते। जल उसी का, तेज उसी का, वस्तु उसी की, अन्न खाया तो उसी का, तो रस भी उसी का, तो रजवीर्य भी उसी के अन्न रस से मिले, तो उसी से बेटे बने। हम बेटा मेरा है, मेरा है। उन बेटों की चिंता है, 2 बेटों की तो 4 बेटों की, बाकी की नहीं। तो गलत मोहर मार दिया ना, इसलिए चिंता है। और फिर उनका उतना विकास भी नहीं होता जितनी अपने चिंता करते, तो विकास उनका रुक जाता है। व्यवस्था करो, चिंता नहीं। तो मेरे पने की मोहर जो प्रगाढ़ है ना, वो दुख देती है। आश्रम मेरा है, सी मोह है, ममता है, अहंकार है तो दुख देगा। बाहर से कहो डट के मेरा है, लेकिन अंदर से समझो कि शरीर भी मेरा नहीं है, आश्रम मेरा कहाँ से, घर मेरा कहाँ, फैक्ट्री मेरी कहाँ, पत्नी मेरी और पति मेरा है। ये सब बेवकूफी की बात है। ये सब चला चली का मेला है। जैसे जल में बुदबुदे पैदा होते हैं, लीन होते जाते, ऐसे ही सब 5 भूतों में पैदा हुए और उसी में लीन हो रहे। ये औरत मेरी है, ये बेटे मेरे हैं, ये बाप मेरा है, ये मकान मेरा है। व्यवहार में भले कह दो, लेकिन अंदर से समझो कि ये सब खिलवाड़ है, खिलवाड़। सब खेल है, झूठा लेना, झूठा देना, झूठा खाना, झूठा पीना, झूठा बोलना, झूठा चलना। नानक की झूठ ही झूठ है। सब झूठा संसार, झूठा उसमें लेना देना। इसको सच्चा नहीं मानो। झूठे को मानते सच्चा तो सच्चे का पता नहीं है। झूठे को मानते सच्चा तो सच्चे का ज्ञान रह जाता है कच्चा। झूठे को झूठा माने तो सच्चे में प्रीति होगी, और फिर झूठा भी ठीक से चलेगा, नहीं तो झूठा दबा देगा। फिल्म को फिल्म मानते तो मजा आता है, लेकिन फिल्म को सच्चा माना तो फिल्म की रेलगाड़ी देखकर धोती पकड़ के पुरसुमल बाहर निकल गया, रेल पीछे। महाराज जैसे उसकी बुद्धि पर अपने को हंसी आती कि फिल्म को सच्चा मान रहा था, ऐसे ये संसार फिल्म है और ज्ञानियों को आप लोगों पर हंसी आती है। श्री राम, इसलिए संसार को सच्चा मानना ये बेवकूफों का काम है। संसार को सच्चा मानना ये बेवकूफों का काम है। हे राम जी, ये मूढ़ दुनिया को सच्चा मानते, हमको तो संसार स्वप्नवत दिखता है। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न, सत्य हरि भजन जगत सब। ये जगत स्वप्न है, बार बार चिंतन करो, ये स्वप्न है, स्वप्न है। जितना सत्संग से लाभ होता है उतना एकांत में उपवास और व्रत करके तप करने से भी उतना लाभ नहीं होता जितना सत्संग से होता है। जितना एकांत में जप तप से लाभ होता है उतना संसार में बड़े राज्य करने से लाभ नहीं होता है। संसार का वैभव संभालने और भोगने में उतना लाभ नहीं होता जितना एकांत में जप तप करने से लाभ होता है।
और जप तप करने से उतना लाभ नहीं होता जितना सत्संग से लाभ होता है। और सत्संग में भी स्वरूप अनुसंधान से जो लाभ होता है वो किसी से नहीं होता। इसीलिए बार बार स्वरूप अनुसंधान करता रहे। ओम देखे हुए भोगे हुए में आस्था हटा दो। जो देखा जो भोगा, अच्छा भोगा बुरा भोगा, अच्छा देखा बुरा देखा, सब मार गोली, सब स्वप्न है।